इमेजिन कीजिए, आपका फोन जो अभी आपकी जेब में है उन कंप्यूटर्स से ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने 1959 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। ये सिर्फ एक मजेदार बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमने कुछ ही दशकों में कितनी तरक्की कर ली है। जो टेक्नोलॉजी हम रोज इस्तेमाल करते हैं वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक जनरेशन पहले ये इम्पॉसिबल लगता। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां साइंस फिक्शन तेजी से हमारी रियलिटी बन रही है। सेंसर से भरे स्मार्ट सिटीज से लेकर डिजिटल पेमेंट्स और क्यूआर कोड्स तक टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। नए इन्वेंशंस चुपचाप हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? चलो एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो एएपी शायद हर रोज करते हैं, अपने फोन को फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करना। यह लगभग जादुई लगता है ना? लेकिन उस सरल स्पर्श के पीछे कुछ आकर्षक साइंस और टेक्नोलॉजी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर सिर्फ आपके उंगली की फोटो नहीं खींचते, इसके बजाय वे उन जटिल डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो आपके फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाते हैं। ऐसे डिटेल्स जिनकी नकल करना लगभग इम्पॉसिबल है। आपकी उंगली की नोक पर लकीरों और घाटियों का एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। यहां तक कि समान जुड़वां बच्चों के भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। स्कैनर इन छोटी छोटी विशेषताओं को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी से पढ़ता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर आपकी उंगली पर एक तेज रोशनी डालते हैं और सतह की एक हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। कैपेसिटिव स्कैनर दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल चार्ज में अंतर को मापकर लकीरों और घाटियों का पता लगाने के लिए छोटे इलेक्ट्रिकल सेंसर के ग्रिड का उपयोग करते हैं। एक बार जब आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाता है तो डिवाइस वास्तव में एक तस्वीर संग्रहित नहीं करता है। इसके बजाय यह यूनिक पैटर्न को एक मैथमेटिकल कोड में बदल देता है, एक डिजिटल टेम्पलेट जो आपके फिंगरप्रिंट की विशेषताओं को दर्शाता है। आपकी प्राइवेसी की रक्षा के लिए यह कोड एन्क्रिप्टेड होता है और एएपी के डिवाइस पर सुरक्षित रूप से संग्रहित होता है, क्लाउड में नहीं। हर बार जब आप अपने फोन को अनलॉक करने का प्रयास करते हैं तो स्कैनर एएपी की उंगली से तेजी से एक नया कोड बनाता है और उसकी तुलना आपके डिवाइस पर संग्रहित कोड से करता है। यह तुलना लगभग तुरंत हो जाती है, इसीलिए आपको शायद ही कोई देरी महसूस होती है। यदि कोड मिलते हैं तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है, जिससे आपको तेजी से और सिक्योर तरीके से एक्सेस मिल जाता है। यह सब उन यूनिक पैटर्न पर आधारित है जिनके साथ आप ही पैदा हुए थे, जिससे किसी और के लिए इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह हाई-टेक प्रक्रिया एक सेकंड के अंश मात्र में होती है, इसलिए आपको सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना सुविधा मिलती है। चूंकि कोई भी दो फिंगरप्रिंट बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आपकी पहचान की पुष्टि करने के सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। यही कारण है कि इसका उपयोग न केवल फोन में बल्कि कानून प्रवर्तन और हाई सिक्योरिटी वाले एनवायरनमेंट में भी किया जाता है। तो अगली बार जब आप सिर्फ एक स्पर्श से अपने फोन को अनलॉक करें तो याद रखें, यह बायोलॉजी, फिजिक्स और एडवांस्ड कंप्यूटिंग का एक मिश्रण है जो आपकी जानकारी को हर बार सिक्योर रखने के लिए मिलकर काम करता है। सोचो, सूरज की रोशनी को कैप्चर करके उसे प्योर एनर्जी में बदलना जैसे कोई जादू हो, लेकिन यह साइंस से चलता है। सोलर पैनल्स बिल्कुल यही करते हैं, और यह सब होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से। हर पैनल के अंदर आपको सिलिकॉन सेल्स लेयर्स में स्टैक्ड मिलेंगे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसे एक माइक्रोस्कोपिक फुटबॉल फील्ड समझो, जहां इलेक्ट्रॉन्स प्लेयर्स हैं जो पहली सिटी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। जब सूरज की रोशनी, जो फोटॉन्स नाम के छोटे एनर्जी पैकेट्स से बनी होती है, पैनल पर पड़ती है तो यह एक किक ऑफ जैसा होता है। फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ढीला कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें दौड़ाना शुरू कर देता है, जिससे बिजली का फ्लो बनता है। मेटल प्लेट्स गोल पोस्ट की तरह काम करती हैं, इन तेजी से घूमते इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करती हैं और उन्हें तारों के जरिए डायरेक्ट करंट या डीसी के रूप में भेजती हैं। लेकिन आपके घर को अल्टरनेटिंग करंट या एसी चाहिए होता है, तो एक इन्वर्टर बीच में आता है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रांसलेटर एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। यह पूरी प्रक्रिया शांत और सहज है, कोई हिलने वाला पार्ट नहीं, कोई शोर नहीं, बस सूरज की रोशनी आपके घर के लिए पावर में बदल जाती है दिन ब दिन। यह एक मजेदार बात है, सूरज से पृथ्वी पर एक घंटे में जितनी ऊर्जा आती है वह पूरे साल के लिए दुनिया को पावर दे सकती है।
सिर्फ एक फोटॉन का सिलिकॉन सेल से टकराना ही इस चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए काफी है। ऐसे ही सोलर पैनल्स चुपचाप हमारे शहरों, घरों और जिंदगियों को पावर देने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं, एक एक सूर्य की किरण से। अगर आपको यह इलेक्ट्रीफाइंग लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने विचार नीचे शेयर करना न भूलें। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के और भी कमाल की चीजों को अनकवर करेंगे जो हमारे फ्यूचर को शेप दे रही हैं। सोचिए, जैसे आप लेगो ब्रिक्स से एक किला बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़कर, लेकिन यहां ईंटों की जगह 3D प्रिंटर पिघले हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल करके असली ठोस चीजें बनाता है, वो भी शुरू से। सबसे पहले एक 3D मॉडल कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है। खास सॉफ्टवेयर इस मॉडल को सैकड़ों या कभी-कभी हजारों बेहद पतली परतों में बांट देता है, बिल्कुल जैसे डिजिटल ब्रेड की स्लाइसेस। प्रिंटर का नोजल प्लास्टिक फिलामेंट को गर्म करके पिघलाता है, फिर हर परत को बहुत सावधानी से बनाता है, आउटलाइन को ट्रेस करता है और फिर उसे भरता है। ये ठीक वैसा है जैसे केक पर आइसिंग करना, बस फर्क इतना है कि हर बार केक और ऊंचा होता जाता है। एक एक परत जुड़ती जाती है और ऑब्जेक्ट ऊपर उठता जाता है। हर नई प्लास्टिक की परत नीचे वाली से पूरी तरह चिपक जाती है, जब तक कि आपकी आंखों के सामने एक ठोस 3 आयामी आकृति उभर न आए। पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग में जहां मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और मटेरियल हटाता है, वहीं 3D प्रिंटिंग में सब कुछ शुरू से बनाया जाता है। कोई वेस्ट नहीं, सिर्फ निर्माण। इस तकनीक से अनगिनत संभावनाएं खुलती हैं। जटिल आकार, बारीक डिटेल्स और ऐसे कस्टम डिजाइन जिन्हें किसी और तरीके से बनाना लगभग नामुमकिन है। पर्सनलाइज्ड कीचेन से लेकर वर्किंग मैकेनिकल पार्ट्स तक 3D प्रिंटिंग आपकी कल्पना को हकीकत में बदल रही है, एक परत दर एक परत। स्वागत है चीजें बनाने के भविष्य में। QR कोड्स वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर हैं जो आपको हर जगह दिखते हैं, कॉफी कप्स पर, पोस्टर्स पर, मेन्यू पर और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर भी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इतने अच्छे क्यों हैं और ये असल में काम कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल बारकोड के उलट, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा स्टोर करते हैं, QR कोड्स 2 डायमेंशनल बारकोड होते हैं। इसका मतलब है कि वे इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से स्टोर कर सकते हैं, जिसमें सैकड़ों छोटे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर का ग्रिड यूज होता है। इन छोटे स्क्वायर में से हर एक को मॉड्यूल कहते हैं और हर मॉड्यूल डेटा के एक सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक मतलब 1, व्हाइट मतलब 0। इन मॉड्यूल्स को अलग अलग पैटर्न में अरेंज करके एक QR कोड काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, जैसे वेबसाइट लिंक्स से लेकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वाईफाई पासवर्ड्स या पेमेंट इंफॉर्मेशन भी। कोनों में 3 बड़े स्क्वायर, जिन्हें फाइंडर पैटर्न कहते हैं, आपके फोन के कैमरे को कोड को जल्दी से ढूंढने और अलाइन करने में मदद करते हैं, चाहे आप ये अपने डिवाइस को कैसे भी पकड़े हो। इससे स्कैनिंग तेज और आसान हो जाती है, भले ही कोड थोड़ा टेढ़ा हो या आधा ढका हुआ हो। जब आप एक QR कोड स्कैन करते हैं तो आपका कैमरा ग्रिड को रीड करता है, बाइनरी डेटा को डीकोड करता है और तुरंत स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कोई वेबसाइट खोलना, कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना या वाईफाई से कनेक्ट करना। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। QR कोड्स एरर कैरेक्शन के साथ भी डिजाइन किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोड का कुछ हिस्सा डैमेज हो, गंदा हो या किसी लोगो से ढका हुआ हो, तब भी उन्हें सही ढंग से पढ़ा जा सकता है। यह उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशन में बहुत भरोसेमंद बनाता है। इसीलिए आप उन्हें इतनी तेजी और भरोसेमंद तरीके से स्कैन कर सकते हैं, चाहे आप एक बिजी स्टोर में हों, किसी रेस्टोरेंट में हों या बस सड़क पर किसी पोस्टर के पास से गुजर रहे हों। QR कोड्स फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जोड़ने का एक सिंपल पर पावरफुल तरीका है, जिससे एक क्विक स्कैन के साथ इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस को एक्सेस करना आसान हो जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी एक छोटे से स्क्वायर में पैक होती है, जो QR कोड्स को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबसे एफिशिएंट और वर्सेटाइल टूल्स में से एक बनाता है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि QR कोड जैसी सिंपल चीज में कितनी टेक्नोलॉजी भरी होती है। पर अगर आपको यह कूल लगता है तो अगले चैप्टर में हम कैसे जी रहे हैं, यह जानने के लिए देखते रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी इलेक्ट्रिक कार को सुपर चार्जर में प्लग करना बिजली का झटका देने जैसा क्यों लगता है, जबकि घर पर चार्ज करना पेंट सूखने का इंतजार करने जैसा लग सकता है? बात यह है, होम चार्जर ऐसी पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे आपकी कार को बैटरी चार्ज करने से पहले DC में बदलना पड़ता है। वह रूपांतरण
यह एक विशाल बैरल को भरने के लिए एक छोटी फनल का उपयोग करने जैसा है, धीमा और स्थिर। दूसरी ओर सुपरचार्जर सीधे आपकी बैटरी में डीसी पावर पंप करते हैं, किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीधा, शक्तिशाली और सुपर कुशल है। ये स्टेशन भारी भरकम लिक्विड कूल्ड हार्डवेयर के साथ बनाए गए हैं जो अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा को संभाल सकते हैं, कभी कभी एक छोटे से पड़ोस को बिजली देने के लिए पर्याप्त। इसका परिणाम, आपकी बैटरी चौंका देने वाली गति से चार्ज होती है, कभी कभी केवल 15 मिनट में सैकड़ों मील जुड़ जाते हैं। इसे एक पूल भरने जैसा समझें। सुपर चार्जर फायर नली है, होम चार्जर बगीचे की नली है। अधिक शक्ति, बहुत तेजी से भरता है। रहस्य, ये सब इस बारे में है कि बिजली कहाँ परिवर्तित होती है। सुपर चार्जर आपकी कार के बाहर भारी काम करते हैं, इसलिए आपकी बैटरी को शुद्ध अनफिल्टर्ड ऊर्जा मिलती है तेजी से। इसलिए सुपर चार्जर ईवी दुनिया के सुपर हीरो हैं। लंबी प्रतीक्षा को त्वरित पिट स्टॉप में बदल रहे हैं और ड्राइविंग के भविष्य को विद्युतीय रूप से तेज बना रहे हैं। इमेजिन एक बिल्डिंग जो आपकी तरह ही एनर्जी बचाने के लिए हार्ड वर्क करती है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है और वे दुनिया भर के शहरों में बन रही हैं। सिंगापुर की चमकती ग्लास टावर्स से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के इको फ्रेंडली ऑफिसेस तक। इन बिल्डिंग्स में एयर टाइट, सुपर इंसुलेटेड वॉल्स और रूफ्स होती हैं। साथ ही स्पेशल इंसुलेटिंग गैसेस से भारी डबल या ट्रिपल पेन विंडोज भी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, सिएटल का बुलेट सेंटर अपनी एनर्जी यूज को अल्ट्रा लो रखने के लिए एडवांस्ड इंसुलेशन का इस्तेमाल करता है। ग्लास पर स्पेशल कोटिंग सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे अंदर का तापमान गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। बाहर मौसम कैसा भी हो, अंदर स्मार्ट सिस्टम्स लाइटिंग और क्लाइमेट को मैनेज करते हैं। एनर्जी बचाने के लिए ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहते हैं। कुछ बिल्डिंग्स में जब एएपी रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और स्मार्ट थर्मोस्टैट्स आपके स्केड्यूल को सिक कर आपको कंफर्टेबल और एफिशिएंट रखते हैं। कई एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स तो रूफटॉप सोलर पैनल्स या जियोथर्मल सिस्टम्स से अपनी खुद की पावर भी जनरेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एम्स्टर्डम का द एज लगभग पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। गोल क्या है? एनर्जी यूज को कम करना, यूटिलिटी बिल्स को कम करना और बिल्डिंग के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को छोटा करना। कुछ बिल्डिंग्स ने अपनी एनर्जी कॉस्ट्स को 50% से ज्यादा कम कर दिया है। कभी कभी ये बिल्डिंग्स जितनी एनर्जी इस्तेमाल करती हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है और ग्रिड को पावर वापस भेजती है। यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए स्मार्ट, इनोवेटिव डिजाइन है और यह हमारे जीने, काम करने और दुनिया बनाने के तरीके को बदल रहा है। आप अपनी बिल्डिंग के लिए एक धूप का चश्मा, सन ग्लासेस इमेजिन कीजिए। स्मार्ट ग्लास या इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास सूरज की रोशनी और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए खुद को रंगीन कर सकता है। यह लेयर्स से बना होता है जो एक छोटे वोल्टेज को अप्लाई करने पर आयनों को शिफ्ट करती है, जैसे एक हाई-टेक सैंडविच। जब आपको शेड चाहिए होता है तो आयन मूव करते हैं, जिससे एक केमिकल चेंज होता है जो ग्लास को डार्क कर देता है, बिल्कुल जादू की तरह। जितने ज्यादा आयन मूव करते हैं, टिंट उतना ही डार्क होता है। इसे अपनी विंडोज के लिए एक डिमर स्विच की तरह सोचिए। वोल्टेज को उल्टा करें और ग्लास फिर से क्लियर हो जाता है, जैसे एक स्विच को पलटना। मजे की बात यह है, पावर सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए होती है, उसे बनाए रखने के लिए नहीं, जो इसे सुपर एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। कोई ब्लाइंड्स नहीं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, बस एक स्मूथ, सिमलेस ट्रांजिशन। यह लाइट और कंफर्ट को मैनेज करने का एक फ्यूचरिस्टिक तरीका है, जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी में रहना। सब कुछ एक बटन दबाने से। कितना कूल है ये। इमेजिन आप एक बिजी स्ट्रीट पर ड्राइव कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, आपका मन आने वाले दिन पर है। अचानक सामने वाली कार तेजी से ब्रेक्स लगाती है। उस स्प्लिट सेकंड में आपकी कार का ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक्शन में आ जाता है। रेडार और कैमरास पहले से ही रोड को स्कैन कर रहे होते हैं, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। एक वार्निंग फ्लैश होती है, आपका दिल तेजी से धड़कता है। अगर आप समय पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो सिस्टम आपके लिए ब्रेक्स लगा देता है। डिजास्टर से बस कुछ इंचेस पहले रुक जाता है। कार का कंप्यूटर सेंसर से डेटा को फ्यूज करता है, पलक झपकते ही लाइफ सेविंग डिसीजंस लेता है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हर एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता, लेकिन यह एक पोटेंशियल क्रैश को क्लोज कॉल में बदल सकता है, स्पीड, इंपैक्ट और इंजरी को कम करके। यह आपका इनविजिबल सेफ्टी नेट है।
हमेशा अलर्ट, हमेशा आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार। टेक्नोलॉजी जो सिर्फ देखती नहीं, वह एक्ट करती है जब हर सेकंड मायने रखता है। यही है मॉडर्न कार सेफ्टी की पावर, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार। क्या आपने कभी सोचा है कि सिरी या अलेक्सा जैसे डिजिटल असिस्टेंट्स को आप जो पूछते हैं वह तुरंत कैसे पता चल जाता है? जैसे ही आप अवेक वर्ड कहते हैं, आपका डिवाइस एक्टिव हो जाता है, आपका सवाल रिकॉर्ड करता है और उसे तुरंत क्लाउड में सुपर पावरफुल सर्वर्स पर भेज देता है। वहां स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देती है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यह समझने की कोशिश करती है कि आपका असल में क्या मतलब है, भले ही आप धीरे बोलें या स्लैंग का इस्तेमाल करें। इसके बाद सिस्टम आपके लिए सबसे अच्छा जवाब ढूंढने के लिए बड़े डेटाबेस या इंटरनेट को तेजी से खंगालता है। फिर टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी उस जवाब को एक ऐसी आवाज में बदल देती है जो लगभग इंसान जैसी लगती है। यह बात हैरान करने वाली है। कुछ डिजिटल असिस्टेंट्स हर सेकंड हजारों सवालों को प्रोसेस कर सकते हैं और यह सब एडवांस्ड एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से होता है। तो आपका डिवाइस सिर्फ एक मैसेंजर है, असली जादू ऑनलाइन पर्दे के पीछे हो रहा है ना कमाल की बात? इस तरह डिजिटल असिस्टेंट्स आपके सवालों का जवाब देते रहते हैं, चाहे वे कितने भी पेचीदा क्यों ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर पहले कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आपको इंतजार करते हुए एक कप कॉफी बनानी पड़ रही हो? ऐसा क्यों होता है? समय के साथ हम और ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। उन सभी गेम्स, फोटो एडिटर्स और टूलबार के बारे में सोचिए। हर एक बैकग्राउंड टास्क जोड़ता है, चुपचाप मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को खाता रहता है, भले ही आप उनका इस्तेमाल न कर रहे हो। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव वाला पुराना कंप्यूटर है तो फाइलें बिखर जाती हैं, जैसे आप अपनी डेस्क पर कागज फेंक देते हैं। कंप्यूटर को एक फाइल खोलने के लिए हर जगह खोजना पड़ता है, जिससे चीजें धीमी हो जाती हैं। टेम्परेरी फाइलें, डाउनलोड्स और डिजिटल कबाड़ जमा हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक गंदा कमरा जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा। यह अव्यवस्था जगह लेती है और आपके कंप्यूटर को सुस्त बना देती है। इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स के अपडेट्स के लिए अक्सर ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसलिए आपके पुराने हार्डवेयर को तालमेल बिठाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके कंप्यूटर के पार्ट्स वही रहते हैं, लेकिन आप भी उससे जो काम करवाते हैं, जैसे नए ऐप्स चलाना या मॉडर्न वेबसाइट्स लोड करना, हर साल और मुश्किल होते जाते हैं। यहाँ एक टिप है, जिन ऐप्स का आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल करें, डिस्क क्लीनअप टूल्स चलाएं और अपने कंप्यूटर को नियमित रूप से रीस्टार्ट करें। ये आसान कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसे डिजिटल हाउसकीपिंग समझिए। अपनी फाइलों और प्रोग्राम्स को व्यवस्थित करें और आपका कंप्यूटर बेहतर स्पीड के साथ आपका शुक्रिया अदा करेगा। तो अगली बार जब आपका कंप्यूटर सुस्त चले तो याद रखें, थोड़ी सी मेंटेनेंस चीजों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करती है। तो ये रहा 10 टेक्नोलॉजी की बातें, सब आसान भाषा में समझाई गई। स्मार्ट ग्लास से लेकर डिजिटल असिस्टेंट्स तक हमारे चारों ओर फ्यूचर बन रहा है। ये समझना कि चीजें कैसे काम करती हैं आपको रोजमर्रा की टेक के लिए एक नई पहचान देती है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, जिज्ञासा ही आजीवन सीखने की कुंजी है। जिज्ञासु रहें और टेक्नोलॉजी के अजूबों को एक्सप्लोर करते रहें।